सहरान, मेरी प्यारी बहन, प्लीज मेरी बात मान लो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस जज के पास जाना है और कहना है कि तुम्हें तलाक नहीं चाहिए, बस। अब इससे कुछ नहीं बदलेगा आपा। शादी की तैयारियां कर रहे हैं वो लोग, और शादी का जोड़ा ही तो लेने आए थे वो। सोना, तुम अपनी बहन को मशवरा दे रही हो कि वो तलाक ना ले। क्या मैंने सही सुना है? मैं सोच रहा था, मैं यही सोच रहा था कि आखिर मेरी बेटियों के कान कौन भर रहा है, तो तुम दोनों एक दूसरे के कान भर रही हो। ले लूंगी तलाक मैं। आप चाहें या ना चाहें फिर भी मेरी तलाक हो जाएगी, फिक्र मत करें। हाँ, अगर आपने आपा को हाथ भी लगाया ना तो क्या हो जाएगा? हाँ बताओ। तो अदालत नहीं जाऊंगी आपके साथ। मेरी वजह से आपा पर हाथ नहीं उठाएंगे आप, वरना तलाक भूल जाइएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन ये भी सुन लो कि अगर कल अदालत में कोई मसला हुआ तो तुम्हारी आपा बचेगी नहीं। इस बात को अपने जहन में रखना। हाँ, सहरान, मेरी बहन, मेरे बारे में मत सोचो, ठीक है ना? अपनी खुशियों के बारे में सोचो। तुम्हारी तलाक लेने से क्या कुछ हो सकता है, ये सब सोचो।
ऐसा लगता है जैसा कि वक्त थम गया हो। हम अभी तक इस वबा से जान नहीं छुड़ा सके। काजिम, काजिम, जो कुछ कह रहे हो इन अल्फाजों को सोच समझ कर अदा करो। क्यों? तुम्हें बुरा लग रहा है हालिस कोरहान? ये खानदान अब मेरा भी खानदान है। जो कुछ तुमने इनसे कहा, इसका बोझ तुम खुद पर मत लो तो अच्छा है, क्योंकि इस उम्र में मारपीट तुम्हारे किसी काम की नहीं। सुनो मेरी बात, कोई भी ऐसा कदम मत उठाना, इसलिए कि यहां तुम्हारी तलाक का फैसला होने जा रहा है। नहीं चाहता कि यहां कोई फसाद बरपा हो। सहरान, सहरान, मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूं। अगर तुमने मुझे रुस्वा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा और तुम्हारी आपा की भी। वापसी का कोई रास्ता नहीं, समझ गई? मुद्दई फैरिद कुरहान, मुद्दई सेरान कुरहान, आप दोनों कोर्ट रूम में आ जाइए। Derin aşklarda bile yaşanır bu gelgitler. Her insanın içindedir bu hırçın dürtüler. Bazen bir an olur ki şaşırırsın olanlara. Hiç olmadık yere sürükler bu zamansız öfkeler. Yalnız kalınca kendinle pişmanlık sarıverir. Ama giden çoktan gitmişse çareler çaresizdir. Kal de, hadi kal de, bana kal de, kalayım. Bana kal de, hadi gitme de, bana kal de, kalayım. Aşklarda bile yaşanır bu gelgitler. Her insanın içindedir bu hırçın dürtüler. Bazen bir an olur ki मुद्दई फैरिद कुरहान, şaşırırsın मुद्दई सेरान olanlara. कुरहान, दोनों खड़े हो जाएं। Hiç olmadık yere sürükler bu zamansız öfkeler. Kal de, hadi kal de, bana kal de, kalayım. इस केस को मद्देनजर रखते हुए और गवाहों की मौजूदगी में एक दफा फिर मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, क्या वाकई तलाक लेना चाहते हैं आप लोग?
kal de, hadi kal de. जी हाँ, मैं चाहता हूँ। जी हाँ। मुझे खुशी है कि आप बगैर किसी पेचीदगी के इस मामले से निकल आए। मुबारक हो आपको। ये सब आपकी बदौलत हुआ है। अगर आप ना होते तो हम इससे कभी नहीं निकल पाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इस लड़की पर। मेरे बेटे से चिपक ही गई है, पीछा ही नहीं छोड़ती। जानबूझकर कर रहे हो ना तुम ऐसा? पेलिन, यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना। और तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं बस फेरित के साथ होना चाहती थी। इसमें क्या गलत है? अब तो कोर्ट ने भी मामला खत्म कर दिया, तो आप भी कर हाँ दें। बिल्कुल ऐसा ही है अमीजा। रिफाकत, हमने जितना सोचा था मीडिया उससे कई ज्यादा एक्टिव है। मेरे ख्याल से बेहतर ये रहता कि फेरित और सेरान इस तमाम मामले की वजाहत खुद दें।
साहबा बताएंगे नहीं, आप यहाँ से नहीं जा सकती। सरान साहबा बताइए हमें, बताइए, जब तक आप नहीं बताएंगे हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। सरान साहबा प्लीज आपको बताना होगा, आप इस तरह नहीं जा सकती। सरान साहबा आप खामोश क्यों हैं, आपको बताना होगा, प्लीज बताइए। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, मगर प्लीज जो कहना है कह दो जल्दी से, और इस बात को यहीं खत्म कर दो। ठीक है, मैं जल्दी से कुछ सवालों के जवाब दे दूंगा। ठीक है। तुम रिलैक्स रहो, आ जाओ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप बताइए हमें कि आपकी तलाक क्यों हुई? बताइए फेरिस साहब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे अफसोस है कि हमारे ऐसे आप लोगों से बात हो रही है, बहुत अफसोस है। हाँ, मगर ये जिंदगी का हिस्सा है। इंसान मिलते हैं, शादियां भी होती हैं और अलैदगी भी। तो इसलिए सैरान साहिबा और मैंने एक दूसरे की इज्जत और मान रखते हुए एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया है। उम्मीद है कि आने वाली जिंदगी में ये फैसला हम दोनों के लिए बेहतर साबित होगा। बताइए कि इस बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? सैरान साहिबा आप क्या यूं ही खामोश खड़ी रहेंगी? प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए सैरान साहिबा। सैरान 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 देखो मेरी तरफ। सैरान क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है वहाँ? सैरान देखो मेरी तरफ, तुम ठीक हो ना? सैरान सैरान बात सुनो मेरी। सैरान देखो मेरी तरफ, देखो। सैरान 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 तुम ठीक हो ना? सैरान देखो मेरी तरफ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा सैरान, सब ठीक हो जाएगा। सैरान 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 आंखें खोलो अपनी। सैरान तुम ठीक हो ना? सैरान 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 फेरित क्या हुआ है? क्या हुआ? सुनो लड़के, तुम होते कौन हो मेरी बेटी को छूने वाले? कान खोल कर सुन लो, तुम्हें मेरी बेटी को छूने का हक नहीं है। अब तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? काजिम साहब, बेहतर होगा कि आप तमीज से बात करें। सैरान आंखें खोलो प्लीज। सैरान देखो मेरी तरफ। हाँ। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। डरना मत, यही हूं मैं। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। ये तुम जानबूझ के कर रहे हो ना, क्योंकि इसके बाप ने कहा कि तुम इससे दूर रहो। क्या कर रहे हो? बात सुनो, सैरान से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर एक तमाशा करूं? हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? सुनो, छोड़ दो मेरे पोते को फौरन। फेरित, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, फैसला हो चुका है। चलो मेरे साथ।
फेरित हम जा रहे हैं यहाँ से। बेटा यहाँ से चलो। देखो सहरान ठीक हो जाएगी। हाँ, इस वक्त यहाँ पर तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओरहान, तुम तो अब तक औरतों की तरह बिल्कुल खामोश थे, तो क्या अब तुम मर्द बन गए? चलो बेटा। सहरान, इसकी फिक्र मत करना, इसका ख्याल मैं खुद रखूंगा। अब इसे तुम्हारी जरूरत नहीं, समझे? मैं हूं ना। फेरित रुक जाओ। तुम्हें मुझसे संभालो खुद को। फेरित चलो। मुझे छोड़े, संभालो खुद को। मार दूंगा इसको। अचूके नहीं तुम, चाहे मुझे खुद की जान देना पड़े, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुना तुमने? छोड़ दे मुझे। बस अब छोड़ दे मुझे। बेटा बस संभालो खुद छोड़े। अब अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो छोड़ दे मुझे। फेरित बेटा, अब अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं बेटा। मैं जानते बूझते तुम्हें आग में नहीं धकेल सकता। चलो चलते हैं यहाँ से, रिलैक्स हो जाओ। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा तकलीफ है, लेकिन संभालो खुद को, संभालो। देखो ये वक्त भी गुजर जाएगा, यकीन करो मेरा, ठीक है ना? रिलैक्स हो जाओ प्लीज बेटा, यकीन रखो मुझ पर, गुजर जाएगा ये। तुम एक दफा अपने बाप होने का फर्ज निभाने दो मुझे, गुजारिश है मेरे प्यारे बेटे। चलो चलते हैं, घर चलते हैं बेटा। चलो चलो मेरे शेर, प्लीज। तुम ठीक हो बेटी? अगर ज्यादा तबीयत खराब है हम तुम्हें अस्पताल ले चलते बेटा। हाँ, प्लीज घर चलते हैं आंटी, प्लीज। मैं बहुत तनाव का शिकार हूँ, प्लीज घर चले। आराम करना है मुझे, प्लीज मुझे घर ले चले अम्मी। ठीक है अम्मी, देखें सोना किस तरह सेरान का ख्याल रखती है, आपका भी इसी तरह ख्याल रखेगी। देखते हैं, चलो हम गाड़ी में बैठ के इंतजार करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ सेरान, खड़ी हो। चलो चलो मेरी जान, शाबाश, उठो, हिम्मत करो थोड़ी। चलो मेरी जान। फेरित, मुझे इस बात का जवाब दो कि ये लड़की हर वक्त तुम्हारे पीछे क्यों लगी रहती है? ओह हाँ, पेलिन भी हमारे साथ ही आई है, लेकिन अब तो ये नॉर्मल है दादा, क्योंकि ये तो वैसे भी इस घर का हिस्सा बन रही है। सही कह रहा हूं ना? कहना क्या चाहते हो मुझसे? जो बात दिल में है खुलकर बताओ। अरे ये क्या इन लोगों ने आपको नहीं बताया? आपने कितना समझाया लेकिन फिर भी बातें छुपा रहे हैं। सारे के सारे मिले हुए हैं एक दूसरे से, देख रहे हैं ना? इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। फेरित। अच्छा खैर,
मैं ये अच्छी खबर सुना देता हूँ आपको खुद ही। मैंने पेलिन को शादी के लिए प्रपोज किया है। और खुशी की बात तो ये है कि इसने कबूल भी कर लिया। जान है मेरी। तो अब आपको मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं कि कभी भी मुझे अकेले जिंदगी नहीं गुजारने देंगे, किसी ना किसी से शादी करवा देंगे दोबारा। तो इसलिए मैंने खुद ही सोच लिया कि आप इस घर में अपना एक पोता, अपना एक वारिस चाहते हैं मुझसे। तो आप पेलिन से मिले, इसे देखा, बातचीत भी हुई है आपकी इससे। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई उम्मीदवार होगा। सही कहा ना मैंने? हालिस साहब, दादा, अगर आपको कबूल नहीं है तो आप मुझे बता दें। दोबारा आपको यहां नजर नहीं आएगी। भेज दूंगा इसे इसके घर। ये चाहते हो तुम? खुशी हुई ये जानकर। हाँ। इससे मुताल्लिक जो जरूरी है वो करो।